माता दुर्गा ने सूखे आम के पेड़ पर अमृत की बूंदें डाली तो वह पेड़ फिर से हरा भरा हो उठा और उस पर मीठे फल लग गए। फिर माता सरस्वती ने सूखी बेल पर करुणा से अमृत छिड़का तो वह भी जीवन से भर गई और उस पर सुगंधित फूल खिल उठे। इसके बाद माता पार्वती ने मुरझाए नींबू के पेड़ को स्पर्श कर अमृत दिया तो वह भी फिर से लहलहा उठा। अंत में माता लक्ष्मी ने सूखे चीकू के पेड़ में अमृत की धारा बहाई तो वह भी फल फूल से भर गया। तभी आकाशवाणी हुई, जहाँ विश्वास, करुणा और भक्ति का अमृत गिरता है, वहाँ सूखी जिंदगी भी फिर से हरी हो जाती है। जब माँ पार्वती ने प्रेम और करुणा से भरा पवित्र जल शेर के सूखे कंकाल पर डाला तो अचानक उसमें हलचल होने लगी। देखते ही देखते शेर जीवित हो उठा और उसकी गर्जना से पूरा आकाश गूंज गया। इसके बाद भोले बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए गाय के कंकाल पर जल अर्पित किया। क्षण भर में गाय खड़ी हो गई, मानो स्वयं प्रकृति ने नया जीवन पा लिया हो। फिर मां लक्ष्मी ने श्रद्धा से उल्लू के कंकाल पर अमृत समान जल छिड़का। उसी पल उल्लू जीवित होकर अपने पंख फैलाकर उड़ गया, जैसे समृद्धि ने संसार में फिर से प्रवेश किया हो। और अंत में जब गणेश जी ने बर्फ से ढके सेब को तोड़ा तो उसके भीतर से स्वयं महादेव की तेजस्वी और दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई। चारों दिशाओं में एक ही स्वर गूंज उठा, हर हर महादेव। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए माता लक्ष्मी जी एक हरे भरे गाजर के खेत में अपना छोटा सा सुंदर घर बनाती हैं। उधर पास ही एक घमंडी कालिया नाग शकरकंद के खेत में अपना अलग ही घर तैयार करने लगता है। कुछ ही दिनों में माता लक्ष्मी जी का प्यारा सा गाजर का घर तैयार हो जाता है, जिसकी दीवारें चमकती हुई और खुशबू से भरी होती हैं। वहीं कालिया नाग का शकरकंद का घर भी बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से अंधेरा और ठंडा रहता है। जब माता लक्ष्मी जी गाजर को काटती हैं, तो उसमें से ढेर सारे चमचमाते सोने चांदी के सिक्के और आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। पूरा वातावरण खुशियों से भर जाता है। लेकिन जब कालिया नाग शकरकंद को काटता है तो उसमें से ढेर सारे केकड़े और कीचड़ निकल आते हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और समझ जाता है कि सच्ची मेहनत और सच्चे मन से किया गया काम ही फल देता है। इसी ठंडी रात में माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर घर सुख, समृद्धि और धन वर्षा करने के लिए निकल पड़ती हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए माता लक्ष्मी जी एक हरे भरे गाजर के खेत में अपना छोटा सा सुंदर घर बनाती हैं। उधर पास ही एक घमंडी कालिया नाग शकरकंद के खेत में अपना अलग ही घर तैयार करने लगता है। कुछ ही दिनों में माता लक्ष्मी जी का प्यारा सा गाजर का घर तैयार हो जाता है, जिसकी दीवारें चमकती हुई और खुशबू से भरी होती हैं। वहीं कालिया नाग का शकरकंद का घर भी बाहर से तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन अंदर से अंधेरा और ठंडा रहता है। जब माता लक्ष्मी जी गाजर को काटती हैं, तो उसमें से ढेर सारे चमचमाते सोने चांदी के सिक्के और आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। पूरा वातावरण खुशियों से भर जाता है। लेकिन जब कालिया नाग शकरकंद को काटता है तो उसमें से ढेर सारे केकड़े और कीचड़ निकल आते हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है और समझ जाता है कि सच्ची मेहनत और सच्चे मन से किया गया काम ही फल देता है। इसी ठंडी रात में माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर घर सुख, समृद्धि और धन वर्षा करने के लिए निकल पड़ती हैं। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।